आपने जिस तरह कहा कि वहाँ पे आप पूना भी गए और वहाँ पे आप अक्सर कॉन्फ्रेंसेज़ में या ये कि इस तरह के जो मेले होते हैं फ़िल्मों के। पाकिस्तान में वैसे तो हम बहुत से मेले देखते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री का आप देख लें कभी फ़िल्म के नाम पर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मेला, ड्रामा, फ़िल्म, परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स इसके नाम पर किसी हो कोई कोई तो करवाए, कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो लोग जाएँगे, नौजवान वैसे ही देखने चले जाएँगे, फिर उनको समझ आएगी। इस तो क्यों नहीं होती कभी कोई कॉन्फ्रेंस या फेस्टिवल इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर? हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि फ़िल्म को कह तो दिया जाता है कि हाँ, ये हमने इंडस्ट्री बनाना है इसको, लेकिन हुँ। इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसकी समझ नहीं है। बदकिस्मती से जिन वज़ारतों के पास ये इसको दे दिया जाता है, मतलब मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में सूबाई वज़ीर थे, जिनको फ़िल्म का भी दे दिया गया, देखने का, सुपरवाइज़ करने का ठेका एक तरह का। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं? कहने लगे जी मैं वफ़्द लेके इंडिया जा रहा हूँ। तो वफ़्द लेके इंडिया जाना, आपने क्या करना है वहाँ जाके जब आपको पता ही कुछ नहीं है? सबसे पहले करने वाला काम ये है कि आप अपने यहाँ एक बहुत आला किस्म का इंस्टीट्यूट बनाएँ। आप उस इंस्टीट्यूट से भले साल में 1 या 2 फ़िल्में ही बनाएँ और फिर नौजवानों को एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करें। नौजवानों के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है। दूरदर्शन हिंदुस्तान में को जो सरकारी टीवी है, इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की चीज़ों के लिए। आर्ट फ़िल्म भी जो नौजवान बनाते हैं, छोटे लेवल पे बनाते हैं, सबसे पहले उनको वहाँ प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे यहाँ पीटीवी को प्रोवाइड करना चाहिए। पीटीवी सरकारी मीडियम है। पीटीवी को भी अगर आप उसी कमर्शियल रेस में लगा देंगे जिसमें बाकी चैनल लगे हुए हैं, एक मैड रेस चल रही है कि ज़्यादा बकवास किस्म का कंटेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, उसी में पीटीवी भी लग गया है। तो ये करने वाले काम हैं जिनको सबसे पहले करना चाहिए। आप इंस्टीट्यूट बनाएँ, आप पीटीवी को नौजवानों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ कि जहाँ पे वो आर्ट सिनेमा को, आर्ट फ़िल्म को, आर्ट छोटी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए उनको जगह मुहैया करें, उनको फंडिंग दें। तो ये ठीक। 2 तरीके हो। जी, जी। अच्छा रऊफ साहब एक ये भी तो बात है ना, देखिए अब हम अगर देखें दुनिया में तो अगर हम चलिए हॉलीवुड की बात करते हैं, हम बॉलीवुड की इस वक़्त बात कर रहे हैं, तो उनकी जो फ़िल्म है उसने एक डिप्लोमैटिक किरदार अदा किया। उनकी डिप्लोमेसी में दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ से राब्ते में, उनसे ताल्लुकात में उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री, उनके एक्टर्स, उनकी सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, जिससे उनके मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? अगर हम सिर्फ़ उनका जो प्रॉफ़िट होता है, जो वो है उसको अलग भी रख दें, बाकी उनका किरदार कितना बड़ा है। पाकिस्तान में जब हम मुझे लगता है कि ज़ाहिर है कि आप इस पे मुझे प्लीज़ रोशनी डालिएगा कि हम जब बचपन से सिखाते हैं कि ये तो गलत काम है, ये तो सही नहीं है, मतलब हम एक वो माइंडसेट एक मज़हब को भी हम जानबूझ के बीच में ले आते हैं। हम उसको मानते ही नहीं अगर किसी चीज़ को, तो वो फ्लरिश कैसे करेगी? आपने तो बड़ा अच्छा कहा कि हम थोड़ा ज़रा इस ऐसे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको हम भई वो तो गाली तक देते हैं ऐसे लोगों को। तो इस ये भी तो है ना कि इसको भी तो तब्दील करने की ज़रूरत है। देखो, एक अच्छी फ़िल्म बहुत से लोगों का माइंडसेट तब्दील कर सकती है। जैसे एक अच्छा सीरियल बहुत से लोगों का माइंडसेट तब्दील कर देता है। अभी मतलब उस पे इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है उसकी बहुत सी चीज़ों से। लेकिन आप ये देखो कि एक अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पे आई अर्तुगरुल के नाम से और उसने तहलका मचा दिया। अ, आपको मतलब सीखना चाहिए उससे। आपको ये सीखना चाहिए कि आप किस फ़िलॉसफ़ी को डोमिनेट करवाना चाहते हैं, उस फ़िलॉसफ़ी को डोमिनेट कराने के लिए आप फ़िल्म की बुनियाद बनाएँ। अच्छा, फिर मेयारात उसके बाद हो गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चला जाऊँ और वो ऐड करने का ये है कि हमारे यहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट में कमज़ोरी आई है, जहाँ पे कंटेंट में कमज़ोरी आई है, वहाँ पे साथ ही साथ हमारे पास बेपनाह अदब का ख़ज़ाना मौजूद है। हमें नए सिरे से तलाश करने की या लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी हम आपके मेरे कॉमन दोस्त हैं मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ साहब, उनका बेशुमार नावल अभी लिखा गया है, अभी हाल ही में हमारे पास मौजूद है। अभी भी मैं उनका देख रहा था चीज़ें, उनकी राख के नाम से जो उनका नावल है। राख बहुत ज़बरदस्त नॉवेल है, जी। क्यों राग को हम बुनियाद बना के क्यों कोई सीरियल नहीं बना सकते या कोई हम कोई फ़िल्म क्यों नहीं बना सकते? कुरैतुल एंड हैदर की हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास अभी गर्दिश रंगे चमन
जो कुर्रतुल हैदर का है, हैदर का उसको जी। देखो तो क्या शानदार मतलब स्क्रिप्ट है उसका। इसी तरह से कई चांद से सरे आसमां शम्सुर रहमान फारूकी का, फारूकी अगर का। आपने देखा हो, फारूकी साहब का हमारे पास जी जी लिटरेचर बिल्कुल मौजूद पढ़ा है, है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मौजूद तो हैं, तो इन चीज़ों को सिर्फ ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर अगर फ़र्ज़ किया अभी हमारे सरमायादार नहीं आता, तो मैं फिर वही कहता हूँ कि पीटीवी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के ये रोल सौंपे कि वो आगे बढ़े और वो इस तरह के काम करे। आखिर पीटीवी हमारी टैक्स से चल रहा है। पीटीवी को जब हम सब लोग मिलके बिजली के बिल में अपना एक ख़ास टैक्स दे रहे होते हैं, तो उसको हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए चलना चाहिए, हमारी एजुकेशन के लिए चलना चाहिए। तो ये काम वहाँ से किया जा सकता है और मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से ये हो सकता है। ठीक। तो रऊफ साहब अगर हम इसको भी एक देख लें कि यहाँ पर पाकिस्तान में ड्रामा बहुत अच्छा बना। इसकी वजह आप ये समझते हैं कि टीवी में पढ़े लिखे पहले जिस तरह देखिए ना राहत काज़मी, सायरा काज़मी, इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जो रहे, तो ड्रामा हमारा बहुत इतना अच्छा आता रहा कि वो उसकी कैसेट्स पूरी दुनिया में जाती नहीं, लोग देखते रहे। पहले जो आते थे ड्रामे, अभी भी ज़ाहिर है कि अब तो बहुत ही फ्लरिश कर गया नेटवर्क, लेकिन वैसा ड्रामा जो है उसको हम कंपेयर करते थे कि इंडिया के पास फिल्म है तो हमारे पास ड्रामा है। तो ड्रामा अगर अच्छा बन सकता है तो फिल्म क्यों नहीं? मतलब ये क्यों ये फर्क कि आप वही एक बात कि फिल्म में अच्छे लोग नहीं थे और यहाँ पर अच्छे लोग आ गए पढ़े लिखे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि टेलीविज़न सेंटर के ऊपर राहत काज़मी एक्टर तो थे, लेकिन साथ में डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे थे। उनकी बीवी सायरा काज़मी एक उतनी टैलेंटेड औरत थी और पीछे राहत काज़मी जैसे आदमी का सहारा मौजूद था। आपके यहाँ प्रोडक्शन के जनरल मैनेजर्स हों, डिसीजन मेकर्स हों, असलम अदर जैसा आदमी था जो हेड कर रहा एग्जैक्टली। था। तो ये तमाम लोग जो मौजूद थे, एक से एक बढ़ के नाम है। मतलब कुछ लोगों के नाम लेके बाकी लोगों को हमें ये नहीं कहना चाहिए। शीरी पाशा जी जी जैसी थी, बिल्कुल, बहुत जिन्होंने से बाद में बहुत नाम। डॉक्यूमेंट्री में इतना बड़ा नाम पैदा किया। तो ये तमाम जी। लोग मौजूद थे। आपको इसके पैरेलल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक भी ऐसा नाम नहीं मिलता। और बदकिस्मती ये है कि जिन चंद फिल्मों को हम बहुत बड़ा समझते हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ी नहीं है। मतलब हम बहुत तारीफ़ करते हैं जी, हमारे यहाँ ज़रका जैसी फ़िल्म बनाई गई। मैंने ज़रका अभी हाल ही में देखी, मुझे हँसी आ रही थी कि वो अपनी तरफ से बड़ी संजीदगी से उसको फ़िल्म बनाया गया होगा। ऐसी मेलोड्रामेटिक सिचुएशन, ऐसा एग्ज़ैजरेटेड किस्म का माहौल, तो मतलब वो एक ज़माने में अनवर कमाल पाशा वगैरह जैसे लोग मौजूद थे, जिन्होंने रियलिटी बेस्ड सिनेमा कुछ किया, लेकिन वो आगे चल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और ठीक। उसकी वजूहात पे हमने पहली बात कर ली है कि उसकी वजूहात क्या रही हैं, लेकिन फिर यही हुआ कि जितना ज़्यादा आपके पास डायरेक्टर टैलेंटेड होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड आपके पास प्रोड्यूसर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ एक ये जो ज़िद थी ना कि हम इसलिए बना रहे हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं, लोगों ने आहिस्ता 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 करके रिजेक्ट कर दिया उस सिनेमा को बिल्कुल ही, और तब जाके उनको ख्याल आया कि लोग ये नहीं देखना चाहते। इसी तरह से टेलीविज़न का भी हाल हो रहा है। टेलीविज़न अनफॉर्चुनेटली पहले चंद लोगों के हाथ में होता था उसका कंट्रोल। अब उसका कंट्रोल बिल्कुल ख़वातीन, वो भी जो बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं, उनके हाथ में आ गया। वो डिक्टेट कर रही है। ये जो रेटिंग गेम है ना, इसने बर्बाद कर दिया। तो वो जो आपका सवाल है ना कि उतना अच्छा ड्रामा भी अब क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, इसकी भी वही वजह है कि इतना अच्छा ड्रामा इसीलिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि अब वो रिमोट ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो आपका जो फिर ज़ाहिर है जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कहीं और देखने चला गया, वो नेटफ्लिक्स पे चला गया, वो बाहर की चीज़ देखने चला गया। उसको वहाँ पे अपनी जब मिलनी शुरू हो गई चीज़, तो यहाँ वो छोड़ जाएगा और वो खला पैदा होगा बहुत बड़ा।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी तो बात है ना कि एक दो चीजें शायद हम हो सकता है कि हम बातों के दौरान कहीं ऐसी कोई ज्यादती ना कर दें कि भाई कि ट्रेंड्स भी तो है ना, कि अब फर्ज कीजिए हम यही बात करें तो पहले जो ड्रामे बनते थे वो बहुत जबरदस्त थे, अभी भी जो है उनको याद, लेकिन अब ट्रेंड भी चेंज हो गया, अब लोग देखना भी कुछ और चाहते हैं। अब देखिए कि जैसे बड़े नाम अगर देख लें, जो इस वक्त बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जो कि खासतौर पर ड्रामा बना रहे हैं, उसमें जितने भी ड्रामे बनते हैं वो बड़े हिट जाते हैं, लेकिन जो मयार हम कहते हैं, जो कंटेंट की हम बात करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या इसमें ट्रेंड का भी असर है कि लोग अब लोगों का माइंडसेट सब कुछ चेंज हो गया ना, दुनिया बदल गई। अ, ये मतलब अजीब सी बात यह है कि ये दुनिया से पाकिस्तान में क्यों बदली है, बाकी दुनिया में हम्म। क्यों नहीं बदली। एक तरफ तो ये बात सही है कि मतलब अमेरिका में भी जो आम पॉपुलर सिनेमा है वो मार्वल सीरीज़ वगैरह में चला गया, जहाँ पे सुपर नेचुरल कैरेक्टर, सुपर हीरोज, उनकी फिल्में बननी शुरू हो गई। लेकिन पैरेलल उसके आपको ऐसी फिल्में भी देखने को मिलती हैं जो आपको हिला के रख देती हैं। ऐसा आपको यानी झटका देती हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। वो चीज़ पाकिस्तान में कम अज़ कम मौजूद नहीं है। और जो हमने पहली वजह कही कि मतलब आपका हम्म। देखो ना, फिल्म है क्या? फिल्म बुनियादी तौर पे एक डायरेक्टर का ख्वाब है। तो जितना बड़ा उसका जहन होगा उतना बड़ा उसका ख्वाब होगा। वो किसी ने, एक यूनानी फ़लसफ़ी ने लिखा हुआ है वाह। कि एक बैल से पूछा जाए कि तुम्हारा खुदा कौन है, तो एक बहुत बड़ा बैल बना देगा। तो वो मुराद ये है कि बैल अपनी कायनात अपने जहन के मुताबिक बनाएगा। हमारा डायरेक्टर भी अपने जहन के मुताबिक तख्लीक करेगा अपनी दुनिया की। तो ज़ाहिर है जब जहन ही छोटा होगा तो वो एक घटिया सी तख्लीक ही करेगा ना, और वो घटिया सी तख्लीक वही होगी। अब आपने ये देखा कि हमारा ड्रामा इस वक्त जो है, जिसकी ड्रामे की अगर हम बात कर लें, वो वही सास बहू, साली का जेठ से मोहब्बत, जेठ की साली की दोस्त से मोहब्बत, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। बाहर जिस वक्त आप देखते हो तो मतलब आप इंडियन जब आर्ट फिल्म की भी बात कर रहे हो तो उसमें रवायती मोहब्बत तो एक तरफ उठ के उसको रख दिया जाता है ना, आप इससे उठ के ऊपर की बात करते हो। अब मैं जो देखने वाले हैं उनको दोबारा कह रहा हूँ कि आप धोबी घाट जैसी फिल्म देखें और आपको पता चले कि क्या खूबसूरत अंदाज में फ़िल्म को पेश किया जा सकता है। या फिराक जैसी फिल्म देखें, उड़ान देखें। उड़ान जो है वो एक बाप की और बेटे की कहानी है, इसमें कहीं मोहब्बत का उस तरह से तज़किरा नहीं है। फिराक मिटती हुई मुस्लिम तहज़ीब, उसको जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया है, और उसके साथ लंस जो बॉम्बे का था उसको जिस तरह से लेके नंदिता दास ने बनाया है, मतलब ये चीज़ें देखें। आपकी अगर आसान लहजे में भी लफ्ज़ों में भी अगर बयान किया जाए, एक तो होती है आपकी जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, जो सिंपल सी आपकी कहानी है, दो तीन रिश्ते हैं, उनकी कहानी आप लेके चलते हैं। एक होती है आपके आउटर इफ़ेक्ट्स, आपके बैरूनी जो असरात है वो क्या पड़ रहे हैं। बैरूनी असरात जितने बड़े होंगे उतना बड़ा ड्रामा आपका होगा, उतनी बड़ी कहानी आपकी होगी, उतने बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बनेगी। और कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है ये बुनियाद है किसी भी बड़े ड्रामे की। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी बड़ी फिल्म होगी, उतना बड़ा ड्रामा होगा। तो दुनिया में आपको ये पढ़ना चाहिए, और ये दुनिया की फिक्शन आप पढ़ो, आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ लोगों ने तजर्बे किए हैं फिक्शन के मैदान में। मैंने भी हाल ही में ओरहन पामूक को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, और ख़ास तौर पे उनकी माय नेम इज़ रेड, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो लोगों को पता चले ना, ज़रा ओरहन पामूक को पढ़ें और पता चले कि मुस्लिम तहज़ीब के अंदर भी बारीकियों में क्या क्या कहानियाँ मौजूद हैं, और फिर एक आम सी मिस्ट्री को बड़े एक आउटर इफ़ेक्ट के साथ किस तरह से पेश किया जा सकता है। ये है वो तजुर्बे करने वाले। इन तजुर्बों को आप करेंगे तो आप बड़ी फिल्म बनाएंगे, आप बड़ा ड्रामा बनाएंगे, नहीं तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ऑलराइट रऊफ साहब, कोई ऐसी बताइए कि जब हम बात करते हैं कि जंग से बचने का एक ही तरीका है कि दोस्ती हो जाए, खासतौर पर ऐसे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं जो आपस में नेबर हैं लेकिन इसके बावजूद बड़ी दुश्मनी रहती है दोनों में, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी आप जानते हैं,
और हर वक्त जंग खतरा मंडलाता रहता है। तो बड़ी जंगें देख ली, उसके नतीजे में जो हाल होता है इंसान का। तो बचने के लिए आर्ट और कल्चर जो है वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है टूल होता है। क्या किया जाए दोनों के बीच? कल चलो कम से कम आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसी को बढ़ावा दिया जाए, इसी से जो है वो कॉन्टेक्ट्स बढ़े। देखो, बढ़ावा देने वाली फोर्सेस अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गई हैं, कम हो गई हैं। और वो फोर्सेस जो चाहती हैं कि जंग की सी सूरत हाल रहे, वो बढ़ गई हैं। अब लेटली जो बिल्कुल अभी कुछ अरसे में हुआ है, कुछ लोगों ने अपने बयानिए को तब्दील किया है और वो समझ रहे हैं कि टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके नतीजे में आप देखो, फायदा नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसमें कसूरवार दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों तरफ की जनता है, दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और दोनों तरफ के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी उसमें उतना ही इल्ज़ाम देना चाहिए। तो अगर ये ठीक नहीं होंगे, ये अपने बयानिए को तब्दील नहीं करेंगे, तो उसका असर फिर आर्ट एंड कल्चर पे भी पड़ता है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी ये हुआ, पहले नहीं होता था। सेकुलरिज्म के तहत वहाँ पे डोमिनेट करता था सेकुलरिज्म, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में उनकी, लेकिन वो भी पीछे रह गया। तो ये सबसे पहले अपने अंदर ये तब्दीली लानी पड़ेगी दोनों मुल्कों के लोगों को, और एक सेकुलर अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ताकि वो सेकुलर अप्रोच जो है ना वो दोनों मुल्कों में कॉमन हो जाती है। अगर वो कॉमन होगी तो फिर कॉमन गोल के तहत अचीव करने की तरफ भी चलेंगे ये लोग। ठीक। अच्छा रऊफ साहब, आखिरी सवाल एक, पाकिस्तान में फिल्म, आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए कि लोग जो है, क्या कुछ करिकुलम में कुछ ऐसा शामिल किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि ये जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है, इसको आप अपने उससे मुआशरे से अलहदा नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अब कहने को तो हमने ए लेवल, ओ लेवल के ऊपर भी मीडिया को शामिल कर लिया हुआ है, हम बीए के लेवल के ऊपर भी मीडिया पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली उसका लेवल बहुत पस्त है। तो सबसे पहले उस लेवल को ऊंचा लेके जाना चाहिए, और फिर ये तजर्बे से भी सीखना चाहिए। कि आप ये देखो, आपके यहाँ टर्किश ड्रामा इतना पॉपुलर हो गया, आपका जितना पॉपुलर ड्रामा है उस सारे को उसने पीछे छोड़ दिया, और उसकी वजह ये है कि उसका लेवल ऊपर था, उसकी प्रोडक्शन का लेवल भी ऊंचा था, उसमें कहानी के अंदर भी गिरफ्त ज़्यादा थी उसके। हालांकि उसके अंदर भी ये नहीं आप कह सकते कि उन ड्रामों में आपकी मोहब्बत की कहानियाँ नहीं है, आपकी जेलसीज नहीं है, आपके सास बहू के झगड़े नहीं है, आपके मर्दों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं है, ये भी मौजूद है, लेकिन आउटर इफेक्ट्स बहुत बड़े थे और उसके साथ प्रोडक्शन का लेवल ऊंचा था। ये चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है, और फिर मेरे ख्याल में फ़िल्म और आर्ट से भी ज़्यादा बहुत अच्छा अदब पढ़ाने की ज़रूरत है, और फ़लसफ़ा पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर अच्छा फ़लसफ़ा पढ़ा होगा, अच्छा अदब पढ़ा होगा, तो फ़िल्म की भी एप्रिसिएशन अपने आप आ जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नेक्स्ट भी किसी और बहुत ही इस तरह के अच्छे से, बल्कि आपसे भी पूछूंगी कि नेक्स्ट टाइम हम किस टॉपिक पे बात कर सकें, लोगों को जो है वो यकीनी तौर पर इससे जो है वो बहुत कुछ समझने को मिलेगा और शायद कुछ चेंज भी हो जाए। तो थैंक यू सो मच।